हेलो फ्रेंड्स, HSC एजुकेशन में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज जो मैं टॉपिक डिस्कस करूँगा बहुत इम्पोर्टेंट है। दैट इज़ क्रेन। व्हाट इज़ क्रेन, हाइड्रा, जेसीबी, क्रेन, हाइड्रा क्या है, इनका क्या इम्पोर्टेंस है रिग साइट पे स्पेशली। तो सबसे पहली बात जब की जाती है क्रेन की या हाइड्रा की या जेसीबी की, तो इनकी चेकलिस्ट होती है। Before doing any job, you should need to check everything is in proper position or not. क्या क्या चेक करेंगे आप? ऑयल लेवल, वाटर लेवल, हॉर्न, बैक हॉर्न, सेंसर, सेफ लोड इंडिकेटर, ग्रीसिंग, हाइड्रोलिक लेवल, रोप, शिफ्ट, जॉइंट और सेफ लोड इंडिकेटर. Safe load indicator is an indicator which indicate when you are doing work in unsafe positions or excess load. जब आप एक्सेस लोड लिफ्ट करते हैं तो सेफ लोड इंडिकेटर आपके चार्ट में इंडिकेशन देता है डेंजर का, कि ख़तरा है या कोई भी प्रॉब्लम होता है। लेकिन अक्सर क्रेन में वो होता नहीं, या होता है तो वर्क नहीं करता, तो आपको वो चेक करना, हॉर्न पीछे का, बैक हॉर्न लाइट प्रॉपर है, ग्रीसिंग प्रॉपर है, रोप, शाफ्ट, नट बोल्ट्स, एवरीथिंग, एयर प्रेशर, सारी चीज़ें चेक करनी है, उन पर टिक कर देना। एक तो ये बात होगी। अब सबसे पहली बात ये आ रही है कि व्हाट इज़ क्रेन। क्रेन क्या है? तो जनरली क्या है, क्रेन इज़ ए टॉल मशीन विच इज़ जनरली यूज फॉर शिफ्टिंग मटेरियल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। एक ऐसा टॉल मशीन जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर मटेरियल को शिफ्ट करने में यूज़ किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, हैवी मटेरियल को लिफ्ट करने में विद द हेल्प ऑफ बूम की सहायता से। उसको हम क्रेन कहते हैं। क्रेन आर डिफरेंट टाइप्स। अभी मैं क्रेन की बात कर रहा हूँ, हाइड्रा जेसीबी की बात में बताऊँगा। क्रेन आर डिफरेंट टाइप्स। क्रेन विभिन्न प्रकार की होती है। आपने देखा भी होगा, आप कंस्ट्रक्शन में वर्क करते वो अलग हो रही है, और रिग साइड पे आप काम करते वो अल्टरन क्रेन्स अलग टाइप की होती हैं। तो देखिए, क्रेन आर जनरली टू टाइप्स। एक तो मोबाइल क्रेन और दूसरा स्टेशनरी क्रेन। मोबाइल क्रेन मीन्स मोबाइल मीन्स गतिशील या जो रोटेट होती हैं। स्टेशनरी क्रेन मीन्स फिक्स्ड क्रेन, जो क्रेन फिक्स होती हैं, एक ही जगह पर लगी होती है, जनरली कंस्ट्रक्शन वर्क में यूज़ की जाती है। तो मोबाइल क्रेन क्या काम करती है? वी कैन यूज इट फॉर लिफ्टिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। जो हैवी मटेरियल से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र करने का काम करती है। इसमें नंबर 1 क्रेन आ रहा है ट्रक माउंटेड क्रेन, जो ट्रक के ऊपर रखी रहती है, उसको बोलते हैं ट्रक माउंटेड क्रेन। दूसरा होती है क्रॉलर क्रेन, जो क्रॉलर के ऊपर रखी रहती है और वो हैवी लोड को 360 डिग्री सेंटीग्रेड पे घुमा देती है, 360 पे रोटेट कर देती है, जो क्रॉलर क्रेन होती है। हाइड्रा क्रेन को पिक एंड कैरी क्रेन भी बोलते हैं। ये जो स्मॉल जो स्टोरेज मटेरियल होता है, जो स्टोरेज में मड मिक्सिंग एरिया है, स्पेशली ये जो बैग्स हैं, उनको उठाने के लिए, ये छोटा मोटा मटेरियल्स एक स्थान से दूसरे, वन प्लेस टू अदर शिफ्ट करने के लिए हम जनरली हाइड्रा का इस्तेमाल करते हैं। वो 10 से 12 टन मैक्सिमम उसकी कैपेसिटी होती है। 4 टन, 2 टन, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 टन तक वो लिफ्ट कर लेता है इजीली। और इसका सबसे ज़्यादा यूज होता है, क्रेन जब भी यूज़ की जाती है या तो हाई राइज बिल्डिंग में या हाई वर्क में, आप ग्राउंड पे वर्क कर रहे हैं या आप डेरिक पे कर रहे हैं और वो वर्क नहीं हो रहा, तो आप क्रेन का इस्तेमाल करते हैं। बिग ऑल्ट्रेन क्रेन या टेलीस्कोपिक बूम एंड हाइड्रोलिक पावर क्रेन। ये क्या होती है अल्ट्रेन क्रेन या टेलीस्कोपिक बूम हाइड्रोलिक पावर क्रेन? ये 50 टन्स में आती हैं। इसका टेलीस्कोप लगभग 40 के आसपास होता है। ये सब प्रैक्टिकल वर्क बता रहा हूँ आपको मैं, ये नहीं कि थ्योरेटिकली खूब रट के ना। हाइड्रोलिक क्रेन नाउ प्रेजेंट टाइम इट इज़ वेरी पावरफुल क्रेन। सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, पावरफुल क्रेन होती है। 40 के आसपास उसका बूम निकल जाता है और उसमें एक रेंज बनी होती है कि कितना आप रेडियस, कितने वेट पे आप निकालेंगे, ये आपके चार्ट में होता है। इफ़ इट इज़ अनसेफ, द सेफ लोड इंडिकेटर गिव द इंडिकेशन आपको दे देगा। तो ये क्रेन एक ही स्टीयरिंग से चारों पैर इनके चारों
टायर कंट्रोल होते हैं, और जब आप इसको वर्क करते हैं तो इसको जो इसके स्टैंड्स हैं उनको पूरा आप स्टेब्लिश कर लेते हैं, उसके बाद ही वर्क करते हैं। एक बात हो गई। दूसरी बात, जो स्टेशनरी क्रेन्स हैं, स्थिर क्रेन है या फिक्स क्रेन है, डोंट मूव, जो मूव नहीं करती, जैसे टावर क्रेन कंस्ट्रक्शन वर्क में ऊंची इमारत पर फिक्स्ड होती हैं, 2 पार्ट में डिवाइड होती है, एक वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल पार्ट में डिवाइड होती हैं, और पीछे जो उसका आप समझ लीजिए टेल टाइप का होता है, उसमें कंक्रीट पत्थर वगैरह उसको बैलेंस करने के लिए हम भरते हैं, वो इस टाइप से घूमती रहती है और वर्क किया जाता है, एक ही जगह फिक्स होती है, वो कंस्ट्रक्शन में यूज होती है। ईओटी क्रेन, ओवरहेड क्रेन, जनरली यूज इन मेंटेनेंस यूनिट और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, जो जैसे बीएचएल वगैरह है उसमें ईओटी क्रेन ज़्यादा यूज़ की जाती है। रेल रोड क्रेन, शिफ्टिंग मटेरियल इन रेलवे डिपार्टमेंट में रेल रोड क्रेन यूज़ की जाती है, रेलवे डिपार्टमेंट में ज़्यादातर। के बाद आता है फ्लोटिंग क्रेन। फ्लोटिंग क्रेन जनरली यूज्ड इन शिपयार्ड, शिफ्टिंग मटेरियल फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। जो फ्लोटिंग क्रेन, फ्लोट मीन्स बहाव, किसी चीज़ का बहना, वो क्रेन जनरली शिपयार्ड में जो जहाज होते हैं उन पर इस्टेब्लिश होती हैं, रखी होती है, और एक स्थान से दूसरे स्थान पे मटेरियल्स वन प्लेस टू अदर शिफ्ट करती। गैंट्री क्रेन जनरली यूज्ड, रेन के ऊपर फिक्स होता है और फिक्स एरिया में मूव करता है, ये समझ लीजिए गैंट्री क्रेन होती है। और ये इस टाइप से बी टाइप इनकी 2 खांचे होती है और उस पर ये इस्टेब्लिश होता है और ये एरिया में मूव करता है, मटेरियल्स को शिफ्ट करने का काम करता है। तो जनरली अगर कोई पूछता है व्हाट इज क्रेन, तो आपने सीधे बोलना है कि क्रेन आर जनरली यूज टू शिफ्टिंग द मटेरियल वर्क्स। तो फोर्कलिफ्ट क्या करता है, ये भी शिफ्ट करता है मटेरियल। क्या, बॉक्सेस, स्मॉल बॉक्सेस, जो पैकिंग एरिया की फैक्ट्रीज होती है उसमें छोटे छोटे बॉक्स होते हैं, उसे फोर्कलिफ्ट, छोटा सा एक और स्मॉल टाइप मशीन होती है, छोटा टाइप का ट्रैक्टर टाइप समझ लीजिए आप, छोटा सा, उसके आगे उसका खांचा निकला रहता है पूरा, और वो इस टाइप से कैरी करता है मटेरियल को और आगे शिफ्ट कर दे जाता है, लेके जाता है। फोर्कलिफ्ट हो गया। फिर जेसीबी से डिफरेंट वर्क्स यूज होते हैं। हैवी मशीन होती है और उससे खुदाई का काम भी होता है, उससे मट्टी पूरा जो सॉइल होती है उसको हटाने का काम भी होता है, वो बहुत सारा वर्क करती है। हाइड्रा मैंने बता दिया, जेसीबी बता दिया, क्रेन बता दिया। तो आई होप आपकी समझ में आएगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।